ऑलवेज रिमेंबर एनसीईआरटी के अराउंड ही रिवॉल्व करना है, आपको मैक्सिमम मार्क्स गेटर करने हैं टू गेट अ गुड रैंक। पहले आपको बेटा टारगेट ही मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट करने का करना है, ना कि बेटा एक आधा क्वेश्चन के चक्कर में जो आने वाला है उसको भी, ठीक है ना। थम्स अप मिल गया मुझे, ठीक है। बायो के रिवीजन के लिए आई वुड सजेस्ट गो फॉर एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ पॉइंटर्स बनाए होंगे, जैसे मैंने साल भर आपको कहा है, तो आप एनसीईआरटी के थ्रू ही बेटा चीजों को रिवाइज करना। घबराओ मत बेटा, जितना आता है उसको सही करके आना है, ठीक है ना। जितना आपको आता है आप उतना सही करके आना, वही आपके लिए बेटा वर्क करेगा। मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू रिवाइज। पैनिक नहीं करना है। मैंने क्या बोला है बेटा, आपको आती हुई चीजें भी गलत हो जाती है अगर हम पैनिक करते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग, है ना। अगर आप बेटा डरेंगे ना, डर लग रहा है बट उसको इतना ज्यादा बेटा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आती हुई चीजें गलत हो, क्योंकि उससे ज्यादा दुख आपको होगा कि मेरे को जो चीजें आती थी ना वो गलत हो गया। क्यों बेटा, अभी जो भी चीजें आपने पढ़ी है उसको बार बार रिवाइज करना है। जो भी चीजें पढ़ी है बार बार रिवाइज करना है। प्लीज डू नॉट वॉच एनी न्यू लेक्चर्स, ठीक है ना। अगर आपको बैच के अंदर भी कोई चीज प्रोवाइड की जा रही है तो आप उसे एज अ टेस्ट ही लो, वन शॉट, और वो अभी देखने का ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। टाइम बाउंड करके पेपर देना है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नीट एग्जाम में दो तीन चीजें जो गलतियां होती है, एक बेटा कि आप टाइम बाउंड होके अगर पेपर नहीं दे रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि बायो सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, फिजिक्स में कितना टाइम लग रहा है, केमिस्ट्री में कितना टाइम लग रहा है। एंड लेट सपोज मैं आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है बेटा कि आप ऑलरेडी जो अभी टेस्ट दे रहे हैं उसमें मान लो आप बायो से स्टार्ट कर रहे हो, आप बायो से स्टार्ट करो, आपको मान लो अभी बेटा 45 मिनट लगे, है ना। फिर आप हो सकता है एग्जाम हॉल में गए, ऐसे कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको मिल गए जो लेंदी है, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस मिल गए थे। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि यार नहीं, लेंदी फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और वो मेरे लिए अकेले नहीं है, सबको उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो अगर आप पैनिक नहीं करोगे ना तो आप बेटर तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और बेटर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं बेटर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊं, क्योंकि लैंग्वेज बेटा बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भारी है, ठीक है। समय लगेगा, हो सकता है आप ऐसा फील करें यार मैं तो ना जब ऐसे एग्जाम दे रहा था तो मेरे को 45 मिनट लग रहे थे, मेरे को 1 घंटा लग रहा था, लेकिन अब मेरे को 1.5 घंटा लग गया, अब मेरे को 1.25 घंटा लग गया। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि लैंग्वेज कभी कभार ऊपर नीचे किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, बट अगर आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप बेटर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बेटा नेगेटिव मार्किंग से नुकसान ज्यादा होता है। आपको ये लगेगा कि मेरे ना ये अगर ऐसा हो जाए, आप वो कैलकुलेशंस करते हैं, अगर मैं इतने मार्क कर दूं, इसमें से तुक्के में इतने सही हो जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डिड यू गेट माय? अगर मेरी बात ना आपको समझ में आ रही है तो गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। और एक बात, 360 नंबर की बायोलॉजी है आपकी बेटा, ठीक है। मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ठीक है। इफ यू अगर दिमाग में ये कोई भी एक बार भी ये थॉट आ रहा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई चीज आएगी, कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेट्स एग्जांपल, मैंने वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में बोला, लेकिन तुम फिर भी बेटा 330 प्लस स्कोर कर सकते हो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ के। आपका मेन टारगेट मैक्सिमम मार्क्स को ग्रैब करना है, ना कि जबरदस्ती बेटा इन चीजों का स्ट्रेस लेना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। थ्रू आउट द सेशन मैंने यही समझाने की कोशिश की है। आपका मेन टारगेट है एग्जाम को क्लियर करना, जो आपका बेटा वो कट ऑफ है, उस कट ऑफ तक पहुंचना। आप कट ऑफ तक आसानी से पहुंच जाओगे। 340 अगर 330 स्कोर कर रहे हो, 340 स्कोर कर रहे हो, तो वो 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में जो आने वाली चीजें हैं जिसके अराउंड रिवॉल्व होता है उसको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। और मैं हमेशा एक बात आप लोगों को बोलती हूँ, बेटा आप लाइफ में अभी एक नीट एग्जाम दे रहे हैं, आपने इसके लिए अपने 2 साल दिए होंगे, अपना 1 साल दिया होगा, अपने 3 साल दिए होंगे। ऑफ कोर्स बेटा एक मेजर आपके लाइफ में एक परीक्षा आ रही है, आप उस सिचुएशन में थोड़ा भारी महसूस करेंगे। आगे आने वाले लाइफ में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे होंगे जिसमें पैनिक होता है, थोड़ा बहुत डर लगता है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूं, सबके साथ होता है, ठीक है। नीट जब तक नहीं हो जाता तब तक वो फीलिंग आती है, बट उस पर काबू करना है बेटा, ठीक है ना। वेन एवर यू फील मोर एंग्शियस, ज्यादा घबराहट होती है,
डीप ब्रेथ लेना है लास्ट मोमेंट पे। किसी भी मित्र से बेटा नो डिस्कशंस प्लीज, ठीक है ना। तो ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखनी है कि ऐसा क्या वैसा क्या, अपने ऊपर ही भरोसा रखना है। मैंने जैसे पढ़ाई की है उसको फॉलो करना है और पढ़ते रहना है, लास्ट तक पढ़ते रहना है। प्लीज डू नॉट डिस्कस विद एनीबॉडी बेटा। नीट तक किसी की बातों में आके डिमोटिवेट नहीं होना। किसी दोस्त ने बोल दिया मेरा इतना प्रिपेयर हो गया है तेरा नहीं होगा, उसकी बातों में बेटा आके अपने आप को पैनिक नहीं करना है। बिल्कुल भी ऐसी आलतू फालतू डिस्कशंस आपको नहीं करनी है, ठीक है। और एक बात क्या मैम हमेशा बोलती हैं, जस्ट बिकॉज एक एग्जाम ऊपर नीचे हो गया तो इससे जिंदगी ऊपर नीचे नहीं होती है। आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है अभी, बहुत लंबी है अभी, बहुत सारी चीजें आपको करना बाकी है। हो सकता है आप मेरी बात इस वक्त में ना समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, आपको एक्सेप्टेंस नहीं आएगी कि मैम तो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि मैम तो अब एक मतलब अपने लाइफ में एक पोजीशन पे पहुंच चुकी हैं, कुछ चीजें कर चुकी है, तो मैम क्या जाने हमारा दर्द। पर मैम भी तो बेटा कुछ चीजों को लाइफ में क्रॉस करके ही यहाँ पे आई है ना। अगर किसी का भी जीवन किसी एक पेपर से डिसाइड हो जाता बेटा तो लाइफ में तो आगे कोई बढ़ ही नहीं पाता, है ना। एक एग्जाम से अगर कोई चीज डिसाइड हो जाती कि आप कितने केपेबल हैं, आप कितने इफ यू आर गुड और नॉट, अगर एक ही एग्जाम से हो जाता तो जिंदगी में बेटा मेरे को लगता है ज्यादातर लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते। अगर कोई इंसान जीवन में फेल ही नहीं हुआ या उसने जीवन में बेटा उसके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम को एग्जाम की तरह लो। पता नहीं पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, पर अगर पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं तो ये वाला पार्ट पेरेंट्स को दिखा देना। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज लास्ट के इन कुछ दिनों में आप प्लीज बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो, सपोर्ट करो। आई कैन अंडरस्टैंड, आप भी बच्चों को पढ़ते हुए देखते हो, टाइम देते हो, पैसा भी लगा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट आप ये भी समझो कि बच्चे के ऊपर भी प्रेशर होता है और बच्चा बहुत घबराया हुआ होता है इस टाइम पे, है ना। मैं अपने टाइम को याद करती हूँ, डर लगता है यार, सबको ये फेलियर का डर लगता है कि मैं कहीं मेरा क्रैक नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि प्लीज सपोर्टिव रहना थोड़ा सा बच्चों के साथ में। एक एग्जाम है यार, एक एग्जाम से आपका सच में लाइफ डिसाइड नहीं होता। ओम सर आए हुए, आई थिंक। ओम सर हाय। हाय मैम। यकीन बैच है, यकीन के साथ साथ में लक्ष्य के भी बैच। हे कोई बच्चा लिख रहा है लाइफ इज ग्रेटर देन XYZ। यस यस, थैंक यू। बच्चे समझ जाते हैं पहले से। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक एग्जाम में कभी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो सर आपकी जिंदगी थोड़ी, आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी डिसाइड हो जाती है। एकदम सही है। और मैं क्लासेस में कम से कम पिछले अगर जितने भी दिन पढ़ाया हुआ, हर दिन एक ही लाइन बोली है कि जिंदगी किसी भी चीज से हमेशा ऊपर है। मतलब किसी भी चीज से, ध्यान से सुन रहे हो ना, हमने बार बार फीड कराया है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, बार बार ये बात डाली है, वो कोई भी हो तुम मैटर करते हो, पहले ध्यान रखना। तुम हो, तुमसे ही सब कुछ है, तुमसे ही परिवार है और तुमसे ही परिवार खुश रहेगा। आज नहीं कल, एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, मैं चाहूंगा सबका हो जाए भैया, जितने लोग सुन रहे हो, रियलिटी हम जानते हैं सबका नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए भगवान करे, और जिसका नहीं होना, ध्यान रखना मौके बहुत सारे मिलेंगे फोड़ने के, और उस समय खड़े होकर काम करते रहने से सिलेक्शन होता है किसी और चीज में, कहीं और पर जीतने का मौका मिलता है। और मेरा भरोसा मानिए, वो तब भी गौरव का एक क्षण होगा, एक मतलब ऐसा लगेगा आपको कि यार मैंने कर दिखाया है जो मैं चाहता था अपने पेरेंट्स के लिए। देखो यार सच्चाई बताऊं, पेरेंट्स को थोड़ा डर तो होता है और डर होना लाजमी है, लेकिन उसको ना टेंशन की तरह मत लेना प्लीज मेरे भाई। मैं यही चाहूंगा, जिंदगी को अपने ऊपर सबसे ऊपर रखो। बाकी मेरा खुद का अभी एक सेशन मैंने लगवाया है इन्हीं यकीन बैच में। मैं भी बातचीत करने आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस समय टेंशन में होते हैं। अपन भी मैम जब पढ़ते थे हमें कौन सा कुछ पता होता था भाई। सर अभी भी अगर हमारे लाइफ में कोई ऐसी बहुत मेजर चीज होती है, हम भी थोड़ा उसके पीछे स्ट्रेस्ड होते हैं ना, जैसे हम मेजर चीज होने वाली है। जैसे लाइफ में हमें भी सच बताऊं, जैसे मान लो हमें किसी स्टेज पर जाना होता ना, पेट में आज भी हमारे गुड़गुड़ होता है भाई हमारी। और अगर हम कहीं अभी जैसे पटना इवेंट में गए थे तो हमें बात करके एक दूसरे को वो करना पड़ता, नॉर्मल करना पड़ता। तो सोचो कि वो हमारे लिए कठिन है, आपके लिए नो डाउट एग्जामिनेशन कठिन है। हम भी जब पढ़ रहे थे तब भी एग्जामिनेशन हमारे लिए भी कठिन ही थे, सच बता रहा हूं। और डर सबको लगता है, जब तक पेपर हो नहीं जाता ना, चाहे वो टॉपर हो चाहे जो हो, फर्क नहीं पड़ता रे, सबको दिक्कत होती है। और एकदम सही बात है। चलो जी बढ़िया है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बस 2-3 मिनट में मिलते हैं। ठीक है। तो बट आप अपने आप को सबसे पहले समझो और अपने आप को बेटा स्ट्रांग रखना है, ठीक है ना। अपने आप को स्ट्रांग रखना है, स्ट्रांग ऐसे रखना है कि यू ऑलवेज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन योर लाइफ इज
way important than anything else in this world. Life is way important than anything else in this world. Tell me this. And अगर आप रहेंगे, अगर आप बेटा मेहनत करते रहेंगे, अगर आप लगातार काम करते रहेंगे, तो ये नहीं तो कुछ और तो करेंगे ही ना बेटा, है ना। ये हो जाए तो जैसे सर ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये हो जाए, बेटा हर किसी के साथ हर चीज नहीं होती है उतनी अच्छी, या उतनी अच्छी नहीं बेटा, हमेशा उस वक्त में वो चीज नहीं होती है जो आपने प्लान की होती है, कई बार नहीं होती है यार, ठीक है ना। मैंने जो चीज अपने लिए प्लान करी हुई वही हो जाएगा मेरे साथ, ऐसी गारंटी नहीं है यार, है ना। कुछ चीजें आपके अनुसार होती हैं, कई चीजें उस वक्त में वैसी नहीं होती है जो आपने जैसे प्लान की होती हैं। दैट डज नॉट मीन यू आर नॉट केपेबल, यू आर नॉट गुड इनफ। मैं आज आपको सही में बता रही हूं, आप अगर मेरे को बाद में लाइफ में कभी याद रखोगे, अगर मैंने आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट किया है, थोड़ा सा मैजिक अगर मैंने क्रिएट किया है आपके लिए, मैं कुछ भी इंपॉर्टेंस रखती हूँ, 5, 6, 7 साल बाद आप मुझे जरूर बताएंगे, कनेक्ट करेंगे, मे बी थ्रू सोशल मीडिया ही कनेक्ट कर लेंगे कि मैम आप सही कहते थे, आज देखो मैं ये कर रहा हूं, अगर आज ऐसा नहीं हुआ होता तो मतलब आप समझ रहे हो। हर एक चीज जो आपके जीवन में होती है वो कोई एक हो सकता है बेटा आपके लिए एक नया डोर ओपन कर रही हो। अगर आप एमबीबीएस नीट क्रैक कर लेते हैं तो उससे आपका एमबीबीएस का डोर ओपन हो जाते हैं। बाई चांस कोई भी रीजन की वजह से अगर नहीं भी होता है बेटा, तो उसकी वजह से एक नया डोर भी ओपन हो जाता है ना, विच माइट गिव यू अनएक्सपेक्टेड गुड थिंग्स। सो अंत में मैं हमेशा एक ही बात कहूंगी, द ओनली थिंग जो जीवन में आपको बेटा हमेशा लगातार रखनी है कॉन्स्टेंटली, वो है नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूं कि आपको डिमोटिवेशन नहीं होगी, आपको हताशा नहीं होगी, आपको कभी कभी फेलियर्स नहीं मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि ये सारी चीजें आएंगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उस सिचुएशन में अपने आप को समय देना, उससे डील करना, पर उससे बाहर निकलना है, उससे बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है बेटा। आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू ऑल। आई विश कि मैं आप लोगों से पर्सनली मिलके सबको बेटा एक प्यारा सा हक दे देती। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। ऑल माई सपोलाज एंड ऑल माई सपोलीज, आई रियली लव यू ऑल बेटा। आई विल ओनली विश गुड फॉर यू। आई हैव थ्रू आउट द सेशंस बेटा, पूरे साल भर में मैंने केवल आप लोगों को एक ही चीज थ्रू आउट समझाने की कोशिश की है, जितनी भी बातें मैंने आप लोगों से कही है ना। बियॉन्ड एकेडमिक्स मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की है। आई एम श्योर आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे और मस्त होके बेटा पेपर देना, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना। नीट से पहले भी आऊंगी मिलने के लिए, डोंट वरी, नीट से पहले भी आऊंगी मिलने के लिए। और ये चीज समझनी है, ठीक है, क्योंकि कुछ सपोले होते हैं ना जो ये कहते हैं अरे नए बैचेस आ गए हैं, नए बैचेस। मैं तो हमेशा से आपसे कनेक्टेड हूँ बेटा, लेकिन लास्ट तक ऐसा तो नहीं पॉसिबल हो सकता हर दिन आप लोगों की क्लासेस, और जरूरत भी नहीं है ना। ये वक्त आपका खुद का है और ये वक्त केवल और केवल अपने आप रिविजन करने का है, अपना 100% देने का है। और बेटा क्या बोला मैंने, बेस्ट पेपर तभी होगा जब आप कॉन्फिडेंट होके कम घबराए हुए स्थिति में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर घबराहट में पेपर देंगे तो आती हुई चीजें भी गलत हो जाएगी। आई लव यू ऑल बच्चों, आई एम ऑलरेडी प्राउड ऑफ यू ऑल। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आई होप कि नीट का पेपर अच्छा हो आप लोगों का। आई विश कि नीट का पेपर अच्छा हो आप लोगों का। मैं बस इतना चाहती हूं कि आप लोगों ने जितनी चीजें पढ़ी है वो आपको एग्जाम हॉल में क्लिक कर जाएं, बस आपको याद आ जाएं। बस वो मैं चाहती हूं कि आपने जितना भी रिवाइज किया ना वो सारी चीजें आपको क्लिक कर जाए, ठीक है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है ये कैसे कैसे आएगा। आई जेन्युइनली बेटा लव यू ऑल। मेरी तरफ से सब लोगों को एक बड़ा सा हग, ठीक है, बड़ा सा हग। मुझे नहीं पता कि आप आई कैमरे में या नहीं, बट सबको एक हग, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल बेटा, आई लव यू ऑल एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा सपोर्टिव रहिए। आप लोग अगर सपोर्टिव रहेंगे बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा। प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस वक्त में बच्चों को मोटिवेटेड रखिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से बेटा विदा लेती हूँ। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। I love you all, Sapolo. I really, really love you all. And I will be there till your NEET exam, after your NEET exam, always. ठीक है? Love you all. Bye bye. Thank you so much, Sapolo. Thank you so much. All the very best, बच्चों. सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पैनिक नहीं करना. ठीक है? Bye bye. Thank you.